सीएम उमर अब्दुल्ला कल जम्मू कश्मीर यूटी का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि कई सारी एक्सपेक्टेशंस, फिर आप ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर ले, स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लीजिए, एमएसएमईज के हवाले से बात कर लीजिए, या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके हवाले से बात कर लीजिए। कहीं ना कहीं उम्मीद जताई है तो तमाम ये स्टेक होल्डर्स हैं इन्होंने कि जो अभी सीएम उमर अब्दुल्ला इस बार बजट पेश करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं रियायत हो या ईज ऑफ बिजनेस जिसे कहते हैं वो हो इन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। हमने देखा कि किस तरह से बाइसन आतंक के हमले के बाद टूरिज्म को एक बहुत बड़ा धचका लगा, जिसके कारण टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरह से हिट हुआ था। उम्मीद यही की जा रही है कि अब कुछ ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बने टूरिज्म के हवाले से ताकि टूरिज्म फिर से एक बार रिवाइव हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसानों की, जब इस बार जम्मू में बाढ़ की आपदा आई थी, करीबन 21 दिन के लिए नेशनल हाईवे बंद रहा, जिसके चलते हुए कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो रास्ते में खराब हो गई। उसके बाद बार बार इस वक्त जितनी भी ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो इस वक्त हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुए हैं, या जो हमारे किसान हैं, बार बार कह रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस पे अब थ्रस्ट देना चाहिए, खासा ही फोकस करना चाहिए। ये भी देखना होगा कि क्या सीएम उमर अब्दुल्ला ने इन किसानों के लिए कुछ रखा हुआ है। वही अगर शॉपकीपर्स की बात कर लीजिए आप, वो कह रहे हैं कि जीएसटी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते हुए उनकी परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, और वही जो कस्टमर्स है उनकी भी परचेजिंग कैपेसिटी काफी कम हो गई है। तो क्या अभी कोई नए रिफॉर्म्स आएंगे, किस तरह से चेंजेस आएंगी, किस तरह से एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एक कमर्शियल स्ट्रक्चर बनेगा, वो कल पता लगेगा जब सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। उमर बताइए, बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप, कल सीएम उमर अब्दुल्ला अपना दूसरा बजट यूटी का जो है वो प्रेजेंट करने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं स्पेशली बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की? देखो, बिजनेसमैन ने इस टाइम गवर्नमेंट से बहुत ऑप्टिमिस्ट है कि हमारी जो डिमांड्स है बहुत टाइम के बाद गवर्नमेंट सुनेगी, क्योंकि जो ट्रेड बॉडी है वो हिट फ्लड से बहुत हुई है 2014 से, तब से वो ऊपर रिवाइव नहीं हो रही है वापस, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ टर्मोइल्स आए हैं, आर्टिकल 370, कोविड, तो उस वजह से वो ज्यादा ही डाउन हो गए। तो इस बार हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ पैकेज भी रखेगी, इन वे ऑफ टैक्स में भी थोड़ा रिबेट मिलना चाहिए, और जो हमारी रेंट से उसमें रिबेट मिलना चाहिए, और थोड़ी इकोनॉमिकल पैकेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से पुश थोड़ा बिजनेस में होना चाहिए, क्योंकि जो ये बिजनेस ट्रेड है, ट्रेड इकोनॉमी की हार्ट बीट है। तो उस वजह से जितना ट्रेड चलेगा उतना जनरेट इकोनॉमी भी हो जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस टाइम की ट्रेडर्स बॉडी, क्योंकि मैं एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मुझे पता है कि कुछ यहाँ पे स्मॉल स्केल ट्रेडर्स हैं जो हिट हुए हैं फ्लड से, वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाते हैं। उनमें से कुछ बेचारे वो अब डिप्रेशन के भी शिकार हो गए। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला से हमारी गुजारिश है कि ट्रेड बॉडी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। और सेकंड, जो हमारा है यूथ इस टाइम सफर कर रहा है कि ड्रग एडिक्टिव में है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ी सी बिल लाई जा रही है। बाय द वे, मैं आपसे जिस वक्त बात कर रहा हूँ आपको अपडेट दे दूं कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक बिल लाई जाएगी, और करीबन आंकड़ा दिया है 46,000 ऐसे लोग, मतलब इस वक्त लोग जो सफर कर रहे हैं, अगर आप कश्मीर और जम्मू की बात कर लें, उनके लिए एक बिल लाई जाएगी। और जो ये ड्रग अब्यूज होता है उसको अब एजुकेशन में ऐड किया जाएगा, ताकि स्कूल लेवल पे ही बच्चों को एक तालीम दी जाए कि इसके रिपरकशंस क्या होते हैं ड्रग अब्यूज के। ये तो अच्छा स्टेप है अगर गवर्नमेंट की तरफ से है, तो हम चाहते हैं कि ड्रग यहाँ से खत्म हो जाए, यहाँ पे जीरो ड्रग होना चाहिए। और यहाँ की एजुकेशन, वो सबको पता ही है, हम एजुकेशन में सबसे आगे है, मगर एक चीज है, हम में अनएम्प्लॉयमेंट है, उस वजह से हम ड्रग्स की ओर यहाँ की यूथ जा रही है। तो अगर उनके लिए कुछ अच्छा सा पैकेज गवर्नमेंट ने सोचा है, वो अच्छा स्टेप है, ताकि जितना यहाँ पे ट्रेड या इकोनॉमिक सर्विस हो जाएगी उतना मतलब टैक्स में भी फायदा आ जाएगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। देखिए, इस बजट से बहुत सारे लोगों की ढेर सारी आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। जहां डेलीवेजर इशू है, जहां बिजनेसमैन आज भी इस परेशानी में है कि कहीं ना कहीं उनके जो पैसे फंसे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की शक्ल में, सप्लायर्स की शक्ल में, या और भी चीजें हैं, उनको ये एक्सपेक्ट है कि आज इस बजट के जरिए उनके इन ग्रीवेंसेस को देखा जाएगा, और न सिर्फ ठेकेदार बल्कि टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम एक्सपेक्टेशंस उन
होटलियर्स की, शिकारे वालों की, घोड़े वालों की, या टैक्सी टूर ऑपरेटर्स की, या कुल मिला के ट्रैवल एजेंट्स की इस बजट पर ये आशाएं हैं कि उनका ख्याल रखा जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर बहुत सारा जो बर्डन ओवरऑल इस जनरेशन को देखना पड़ रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ का नौजवान दर बदर की ठोकरें ही नहीं बल्कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। उस एंग्जाइटी से बाहर निकालने के लिए आज फिर एक बार सरकारी नौकरियों के बगैर प्राइवेट सेक्टर में और हैंड होल्डिंग जैसे स्टार्टअप्स को फिर एक बार नजरसानी करने की जरूरत है। इस बजट के जरिए ढेर सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जो आप अनाउंस करके, बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट करके इन बेरोजगार नौजवानों को मौका दे सकते हैं ताकि उनके बेहतरीन कल को उन्हें संवारने का मौका मिल सके। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जो बड़ी पेशरफ्त थी वो है मिनिमम वेजेस एक्ट, जो आज भी मिनिमम वेजेस एक्ट के जरिए अपने बेहतरीन प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट करने में अपनी कोशिशें जोड़ सकते हैं। यहाँ डेली वेजरों की एक कसीर तादाद, कैजुअल लेबरों की एक कसीर तादाद जो है इस आशा में है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के जरिए उनको माकूल स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के नाम पर अच्छी खासी रुकुमात के जरिए उन्हें अपना लाइवलीहुड हासिल करने का मौका मिल सकता है। इस मिनिमम वेजेस एक्ट को अब भी अगर कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो इस बजट में मिनिमम वेजेस एक्ट के जरिए और उसे एनहांस करने की माकूल जरूरत है, जिसमें इस डेली वेजर इस महंगाई के दौर में अपनी हर दिन की जिंदगी को बसर नहीं कर पा रहा है। वो वजह है कि माकूल वो रुकुमात एलोकेट नहीं किए गए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के जरिए ताकि इस तबके की भी रहनुमाई और रिहैबिलिटेशन का मौका मिल सके। जो सब कल सीएम यूटी का दूसरा बजट प्रेजेंट करने वाले हैं, आप एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले मैं आज सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने एमएलए तनवीर सादिक साहब का। पहली बार हमने देखा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जो असेंबली में हमारी बात उठी है हाउस बोट्स के बारे में, और ये बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद भी करता हूँ जो हमारे इश्यूज़ हैं जो हमने उनके सामने रखे हैं उनको एड्रेस किया जाए। जहाँ तक बजट की बात है, जो हमारी सीएम साहब से मीटिंग हुई थी बजट के बारे में, तो सब स्टेक होल्डर्स थे। एज अ हाउस बोट ऑनर मैं अभी था वहाँ पे, तो हमारे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं और जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और जिनको बजट में लाने की ज़रूरत है, वो पॉइंट्स हमने बिल्कुल सीएम साहब की नोट्स में लाए हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आज सीएम साहब ने एमएलए साहब ने हमारी बात असेंबली में की और जो हमारे वो पॉइंट्स हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको भी इंशाल्लाह आने वाले बजट में जो उनको अनाउंस करना है उनमें एड्रेस किया जाएगा और जो एलोकेशन ऑफ फंड्स की हमें ज़रूरत है वो की जाएगी। और हमने देखा कि वायुसेना आतंक के हमले के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। हालांकि अब इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो रही है। कोई स्पेशल पैकेज चाह रहे हैं आप टूरिज्म के हवाले से? देखिए, इसमें जो 25 अप्रैल 22 अप्रैल के बाद जो सिनेरियो हुआ है टूरिज्म का, वो सबको पता है और रिवाइव फिर करना इतना इजी नहीं होता है। लोगों में एक कॉन्फिडेंस बनानी होती है जो हमारे बाहर के लोग हैं, और उसमें जो हमारे सीएम साहब ने एक पहल की थी, उसके बाद ही मतलब अप्रैल में ही उन्होंने स्टार्ट किया था और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया कि बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलाया, टूर ऑपरेटर्स को बुलाया, बाहर भी हम गए, सीएम साहब भी कहीं बार बाहर गए और एक सीरीज़ हमने जारी रखी। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं क्योंकि हमें दिखाना था कि हम बिल्कुल वैसे के वैसे होस्ट हैं और वेलकम करते हैं अपने गेस्ट्स को यहाँ पे। ऐसे इंसिडेंट्स तो कहीं भी होते रहते हैं और उसमें जो पहल हुई है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले सीजन में उसका फल निकलेगा। अभी जो एक इवेंट चल रहा है बॉम्बे में चल रहा है ओटीएम, वहाँ पे जो हमारे नए डायरेक्टर साहब आए हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। फ्रॉम डे वन उन्होंने सारे अपने डिपार्टमेंट को, ट्रेड को एकजुट होकर शोल्डर टू शोल्डर अपने साथ काम करवाया और इंशाल्लाह हमें नतीजा अच्छा लग रहा है। और जो ये बर्फबारी भी नो डाउट कि लेट स्नोफॉल हुआ, मगर उसकी वजह से भी जो लोग यहाँ पे आए, जो अट्रैक्शन हुई है, और विंटर का यही होता है, फिर ये समर्स पे भी हमें इफेक्ट करता ही करता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो विंटर में ये स्नोफॉल हुई, अभी भी बर्फ है पहाड़ियों पे है, रहेगी भी, और अगर होप करते हैं कि अगर और भी कुछ गिरेगी तो एड ऑन हो जाएगा। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए हम सब बाहर जाते हैं। अभी जो मुंबई में ओटीएम हो रहे हैं वहाँ पे डायरेक्टर साहब उसको देख रहे हैं सीएम साहब की डायरेक्शंस पे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और टूरिज्म को हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द पटरी पे वापस देखेंगे।
सीएम उमर अब्दुल्ला कल अपना दूसरा यूटी का बजट प्रेजेंट करने वाले हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली ट्रेड के हवाले से बात करें अदरवाइज? देखिए, जहाँ तक कल के बजट का सवाल है तो मुझे लगता है बड़ी बेसब्री से सारे इंतज़ार में है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं। मैं ट्रेडर हूँ एक जगह, लेकिन 100 जगह में आम सारिफ हूँ। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं, वोट जब यहाँ वोट कास्टिंग हुई थी, जब उनकी रैलीज हो गई थी, बाकी वादे जो रैलीज में हुए थे, मैनिफेस्टो उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, तो उस चीज़ का बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। खासकर एक मुतवस्तित और गरीब तबका जो है, जिनके लिए बिजली, सिलेंडर, बाकी जो भी चीज़ें, गैस सिलेंडर और बिजली जो ज़्यादा ज़रूरत है, उनका मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में इस बजट में उसका जिक्र होना लाजमी होना चाहिए। तो ये इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट की बात है, तो मुझे हमारी ये राय है कि किसी भी सूरत में जो जम्मू कश्मीर यूटी की डेवलपमेंट है, उसका खास ख्याल, डेवलपमेंट वर्कर्स जो है बहुत पड़े हुए हैं, और खासकर जो हुए हैं उनकी निगरानी पूरी तरह से नहीं हो रही है, उनकी निगरानी बहुत कम हो रही है। तो उनको चाहिए कि देखना है कि जो काम हो रहे हैं उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ फंड्स ठेकेदारों से या बाकी जो भी एजेंसीज है उनके फंड्स कुछ इल्तिवा में रखे, ताकि उसकी मेंटेनेंस बरोईकार हो जाए। जो काम पड़ा हुआ और दिन ब दिन जो मेंटेनेंस न मिलने की वजह से वो खत्म हो जाता है। एक मिसाल मैं देता हूं, यहाँ पर हमारे पास एक बटरफ्लाई बना हुआ था ब्यूटिफिकेशन के लिए, 3 महीने वो टोटल चला है, और आज स्मार्ट सिटी को बने हुए 2 साल हो गए, तो 21 महीनों से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उसकी आज तक हालांकि हमने बहुत ज्यादा उसकी इस्तदा सभी एजेंसी से की कि इस चीज का खास ख्याल इस चीज को थोड़ा ठीक कर लीजिए, लेकिन किसी ने इसकी हमारी सुनी नहीं। तो हम चाहते हैं कि कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो, जो लोगों के लिए खुशी का दिन हो, डेवलपमेंट के साथ साथ आम लोगों का भी खास ख्याल हो। तो वही हम इंतजार में हैं, इंशाल्लाह कल ही बाकी देखा जाएगा। तो बस सब बताइए, किस तरीके की उम्मीदें हैं? अब कल सीएम उमर अब्दुल्ला यूटी का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। हाँ सर, जहाँ तक ये जो बजट का ताल्लुक है, कल ये दूसरा बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक अपना सोच है। हर साल बजट बनता है, कुछ अहदाफ होते हैं कि हमें इस साल इन चीज़ों पर ये काम करेंगे, हम कॉलेज कहाँ खुलाने हैं, स्कूल कहाँ खुलाने हैं, कौन सा स्कूल अपग्रेड करना है, यूनिवर्सिटी कहाँ बनानी है, मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाने हैं, सब सेंटर्स कहाँ बनाने हैं। तो ये हर साल बनता है, तो लोग देखते रहते हैं, निकल जाता है, हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट जब नया साल का बजट बनाए, पहले कम से कम वो जो पुराना बजट उन्होंने बनाया हुआ होता है उस पर उन्होंने कितना वर्क किया है, कम से कम लोगों को उसका मालूम होना चाहिए कि हमने जो पिछले साल बजट बनाया था उस पर हमने कितना काम किया, कितना रह गया, ताकि लोग अवेयर रहेंगे। अब तो जमाना गुजर गया, अब लोग अवेयर हैं, लोग देखते हैं जो बातें की जाती हैं क्या वाकई वो फिर अमल में लाया जाता है कि नहीं जाता है। अब जहां तक पिछले साल का जो इन्होंने बजट बनाया था उस पर कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब जो नया बजट आ रहा है, नया बजट में भी हम हर वक्त तो उम्मीद से ही दुनिया कायम है। हमारी अपेक्षा ये है कि बजट अच्छा हो, गरीबों का ख्याल हो, बेरोजगारों का ख्याल हो, और ओवरऑल जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, टूरिस्ट इंडस्ट्री, इस हवाले से क्या इनके पास योजना है, लोग आ रहे हैं, इनके सुविधा के लिए उन्होंने क्या क्या रखा है। और बाकी जो यहाँ कुछ टूरिस्ट हमारे पास इस वक्त कभी कभी वो शिकायत करते हैं, तो उस हवाले से गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है कि हमारे मेहमान हैं 2 रोज 4 रोज 5 रोज जहाँ आते हैं, तो उनको तो अपने यहाँ खर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें जो चीटिंग बीच में हो जाती है, चाहे वो होटल वाले से हो, चाहे वो हाँ सर, इसमें जो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मैं भी इससे वाबस्ता हूँ, फिर पछताते हैं कि लोगों ने हमको चीट किया, गुलमर्ग में हमको ऐसे घोड़े वालों ने चीट किया, वो पहलगाम में उन्होंने हमारे साथ ऐसे चीट किया। तो गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि ये हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखें। और जी और रोक रहा हूँ, अगर आपके इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, हम ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री भी काफी बड़ी इंडस्ट्री रही है, किस तरह से देखेंगे, क्या कुछ रिबेट्स चाहेंगे?
सर जहां तक ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री का ताल्लुक है, काश गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देते। अब ये सुकड़ती जा रही है। मैं आपको बताऊंगा, मैं 83 में यहाँ आया हूँ, 83 से मैं इस जॉब के साथ वाबस्ता हूँ। तो क्रॉप बढ़ना चाहिए, आबादी बढ़ रही है, क्रॉप बढ़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ क्रॉप घट रहा है। कारण क्या है? लोग दरख्त अंधाधुंध काट रहे हैं, तो मकानात बना रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, लेकिन नया दरख्त नहीं लगा रहे हैं। वॉलनट के बारे में भी कहूंगा, बादाम के बारे में। बादाम का क्रॉप इतना कम हुआ, कहने की बात नहीं। अखरोट का भी इस साल हमने देखा 10% के करीब इस साल लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे पास फसल है। कारण क्या है? मैं मानता हूं बारिशें नहीं हुई मौके पर, लेकिन उसके बाद मैंने जब बहुत सारे गांव वालों से बात की, बहुत सारे ट्रेडर्स से बात की, जो इस हवाले से कि वो बोलते हैं दरख्त काटे जा रहे हैं। अगर दरख्त काटे जा रहे हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक महकमा रखा है। महकमा का क्या काम है? महकमे ने कितने लोगों को पकड़ा, कितने को पनिशमेंट दिया, ताकि दूसरे लोग बाज रहे। तो मेरा तक जहां तक मानना है, ये हमारी इंडस्ट्री दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर हो रही है। अब हम लास्ट में ऐसा ही फिर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वही कश्मीर के नाम पर बेचना पड़ेगा। ऐसे जैसे शाल का हुआ, इस वक्त पूरी वादी में जो ये शाल व्यापारी है सब लुधियाने के शाल बेचते हैं, जबकि हमारे कश्मीर का शाल जो है उसका एक अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है। यहाँ हमारे जो लोग जो उसके साथ वाबस्ते थे वो बैठे हुए हैं। कारण क्या है कि लोग इजी पैसा चाहते हैं। इजी पैसा मतलब क्या है? तो वो जाते हैं बाहर से, वहां लाते हैं कश्मीर के नाम पर कि भाई ये कश्मीर का शाल है। तो ये दो तीन चीजें मुझे लगता है यहाँ जो मसाइल है बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का हाल ये भी है। अगर इस हवाले से लोगों को रोजगार मिले, जैसे हमारा जो शाल है उसको उसकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे, उसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारे सेंटर्स हैं, कहाँ हमारे सेंटर, कितने बच्चे वहां काम कर रहे हैं, उनको जॉब दे, उनको वहां इक्विपमेंट दे दें, ताकि कश्मीर का शाल भी मार्केट में आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि अमृतसर से मत लाओ, लेकिन पहले देखना चाहिए अपने पास जो घर में है ना, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी पूरी जो खासकर मैं कहूंगा सिटी की जो पॉपुलेशन है, डाउन टाउन मोस्टली जो लोग हैं वो इसी के साथ वाबस्ते थे। अब धीरे धीरे जब उनके पास काम खत्म हो गया तो वो भी बेरोजगारी में आ गए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास दो तीन जो अहम अहदाफ है। नंबर 1 जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, इसका खास ख्याल रखना है, इसको बचा के रखना है, हर तरीके से बचा के रखना है। हमारे जो मेहमान आ रहे हैं इनके वेलकम के लिए इनको लगना चाहिए हम कश्मीर कोई अच्छी जगह, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये हमारे पास कहते हैं कि हमने आज तक ऐसे लोग नहीं देखेंगे। ये लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास बैड इंप्रेशन था, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो हमारा पूरा वो खत्म हो गया। लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना भी एफर्ट्स करना है कि जो यहाँ आ रहे हैं, जो इनके से चीटिंग जो हो रही है वो चीटिंग रुकनी चाहिए। और बेरोजगारी के हवाले से अब हम कहेंगे, कल ही बोलेंगे हमारी गवर्नमेंट के हमारे पास पावर्स नहीं है। मुझे लगता है अगर किसी के पास पावर्स नहीं, फिर उसको जॉब में नहीं जाना चाहिए था, उसको फिर बैकफुट पर ही जाना था। जब किसी को कोई ताकत ही नहीं है काम करने का, तो मकसद क्या है? मैदान में आने का। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी बार यही नहीं कहा कि हमारे पास पावर्स नहीं, जितने पावर्स है उतने कम से कम यूटिलाइज करो। अब हर बात को कह रहे हो कि हमारे पास पावर्स नहीं। बजट इसी हवाले से बनना चाहिए। नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 जो गरीब लोग हैं उनका खास ख्याल रखना चाहिए। ये मैंने परसों भी बोला है कि 2 चीज तब इंसान आगे बढ़ जाता है जब हम नीचे वाले लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। बड़े लोग तो किसी तरीके से भी मैनेज करते हैं, वो अपने काम को बढ़ाते हैं, लेकिन छोटे जो लोग हैं ना उनके पास बेचारों के पास इतनी सोच होती है, ना उनके पास इतना पैसा होता है। तो ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है जो बेसिक नेसेसिटीज, कम से कम बिजली के हवाले हर एक अपना काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि लोगों को बिजली मुहैया करें, लोगों को पानी मुहैया करें। एक बार मुझे याद है, इस पर थोड़ी हंसी भी आ रही है, ये बहुत पुरानी बात है, आज से कई 10, 15, 20 साल पुरानी बात है। जब अफगानिस्तान में रशिया वाले भाग गए तो वहां जो उस वक्त गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने पहले ही की बिजली फ्री कर दी। तो मैंने शाम को सुना वहां वो रही बोला यूसुफ जही के नाम से वहां एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो उसको किसी ने बोला भाई ये कैसे हो सकता है। तो उसने किसी मंत्री को बोला ये कैसे हो सकता है, आप फ्री इनको बिजली दे देंगे। उसने बोला लोग तो अपने खाने के लिए खुद मेहनत करते हैं, अगर हम बिजली न दें, पानी न दें, तो फिर हमारा मकसद क्या है गवर्नमेंट में रहने का। तो मुझे यही है कि हमारी गवर्नमेंट से यही अपेक्षा है, यही हमारी कि हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से स्ट्रीमलाइज हो जाएगा। तो ये तब हो जाएगा जब ये अपनी टांगों पर खड़ा हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस साल हमको मायूस नहीं करेगी। जो इनके पास पावर्स है उनको यूटिलाइज करेंगे। जब ये यूटिलाइज करेंगे तो गवर्नमेंट जो आगे वाली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाकी पावर्स भी उनको दे देंगी।
So I'll keep sharing it उसी नंबर पे. Thank you so much. Thank you so much.